हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आइए स्वागत करते हैं अध्ययन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं मिश्रा और आज परसेंटेज का जो अगला पार्ट है, यानी कल मैंने आपको वैल्यू के बारे में चर्चा किया था, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग वैल्यू पे चर्चा किए होंगे और घर बैठ के वैल्यू पे काम किए होंगे आप लोग। और मैं बता रहा हूँ आप लोग से, आज जो मैं परसेंटेज की कुछ लैंग्वेज पे बात करने वाला हूँ और कल से मैं क्वेश्चनों को श्रृंखला पे लेके चलूंगा आप लोग के साथ। और इत्मीनान से दिल थाम के बैठिएगा और मजा लीजिएगा। मैं फिर बता दे रहा हूँ कि जो बच्चे एडमिशन नहीं ले पाए हैं उनको मैं बता दे रहा हूँ कि नंबर दी गई है, इस नंबर पे 499 का गूगल पे करना है। कितने फीस है मेरे भाई? 499 रुपया। ये 499 मात्र एक फीस नहीं है, एक आपका सहयोग राशि है जो पे करना है। 8299643920 पे पे करना है और आपको बताना है कि सर मुझे एसएससी पढ़ना है कि दरोगा पढ़ना है कि लेखपाल पढ़ना है कि एसएससी जीडी पढ़ना है, यानी चारों में से किस बैच के लिए आपको पढ़ना है। ये चारों बैच आपके लिए है। आपको एसएससी की तैयारी करना है तो आप एसएससी लिख के भेजोगे, दरोगा पढ़ना है दरोगा, लेखपाल, एसएससी जीडी, एसएससी जीडी। जब इस नंबर पे आप 499 पे कर दोगे किसी भी तरीके से, चाहे आप साइबर कैफे में जाओ, चाहे किसी दोस्त मित्र से कहो, 499 जैसे पे करेगा, ये जो पे किए होंगे आप ना, उसका जो स्क्रीनशॉट होगा या स्लिप होगा वो 9935585771 पे आप क्या करोगे, मैसेज करोगे और लिख के भेजोगे कि सर मुझे एसएससी ज्वाइन करने हैं, सर मुझे दरोगा ज्वाइन करनी है, लेखपाल ज्वाइन करनी है। यानी 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक चुनना है आप और आपकी क्लास कंटिन्यू हो जाएगी। अभी क्लासेस हमारी पब्लिक चल रही है, अभी क्लासेस हमारी प्राइवेट हो जाएंगी। जो बच्चे बस एडमिशन लिए वही बच्चे पढ़ेंगे, इतना ध्यान रखिए। 499 मात्र आपकी क्या है, सहयोग राशि है, बाकी फीस नहीं है। कि 499 मैं फीस कह रहा हूँ, फीस नहीं है। चलिए हम लोग आज की क्लास शुरू करेंगे। आज की क्लास जो होगी हम लोग की बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। आज की क्लास हम लोग की बहुत अच्छा होने वाली है और आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एक परसेंटेज की, ये पार्ट 3 है, यानी परसेंटेज का पार्ट 3 हम लोग का है। धोखा दे रहा है वो। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? परसेंटेज का पार्ट 3, अगला टॉपिक परसेंटेज का पार्ट 3, यानी 2 टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, तीसरा टॉपिक मेरा है परसेंटेज का। मैं बता रहा हूँ कि आज की क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही शानदार होने वाली है और इस क्लास से आपका बेस तैयार होने वाला है। बेस का मतलब कि परसेंटेज का पूरा, परसेंटेज नहीं प्रॉफिट लॉस का भी बेस तैयार होने वाला है इस क्लास से आपका। आज की क्लास में आपको मैं का और से के बारे में चर्चा करूंगा। का और से मैं पढ़ाऊंगा, का और से होता क्या है, का और से ये होता क्या है, इसके बारे में मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगा। आप कहोगे सर मैथ की क्लास में का और से पढ़ना पड़ रहा है, तो मेरे दोस्त मैथ की क्लास में, गणित की क्लास में का और से पढ़ना पड़ेगा। का मतलब ऑफ और से का मतलब गुणा और से का मतलब भाग नहीं होता है। जब परसेंटेज में का, गणित में का और से पढ़ रहे हो तो यहाँ पे गुणा भाग नहीं कर रहे हो, यहाँ पे तुलना की बात हो रही है। आप परसेंटेज में का और से पढ़ रहे हो, परसेंटेज में का और से पढ़ रहे हो। कभी-कभी क्या होता है, बच्चों के दिमाग में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं और कभी-कभी प्रश्न तो ऐसा आ जाता है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि एक प्रश्न आपके सामने लिखा, मैंने लिखा कि यदि सपोज दैट, मानो यदि x का 45%, x का 45% y के 60% के बराबर, 60% के बराबर है। x का 45% y के 60% के बराबर है। क्या है मेरे दोस्त? बराबर है। तो पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि x y का कितना परसेंट होगा, x y का कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत होगा। दूसरा मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया हमसे, x जो है y से, x जो y से कितना प्रतिशत कम या अधिक होगा, अधिक होगा। बात समझना, मैंने क्या बोला आपसे, मैं आज को आपकी क्लास को आज बहुत बिंदास बनाने वाला हूँ। यहाँ पे क्या लगा, यहाँ पे क्या लगा, उससे लगा। बस डेमो टाइप में क्वेश्चन मैंने रखा आपके सामने, डेमो टाइप में। मैंने हल नहीं करने का आपसे नहीं बोला कि हल करिए आप लोग। मैंने कहा x का 45% y के 60% के बराबर हो, तो पहला क्वेश्चन बोला है कि x y का कितना परसेंट होगा, x y से कितना परसेंट कम या अधिक होगा।
मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जब का की बात किया है x जो y का कितना परसेंट होगा, लेकिन जैसे से लगाया है तो कम और अधिक की भावना पैदा हो जा रही है। जैसे से शब्द लगाया है तो कम और अधिक की भावना पैदा हो जा रही है। तो बहुत बच्चे कहेंगे x बटे y गुणे 100, बहुत बच्चे कहेंगे y बटे x गुणे 100, दोनों में बहुत डिफरेंस हो। बहुत बच्चे यहाँ कहेंगे कि x माइनस y बटे में y इंटू 100, बहुत बच्चे कहेंगे y माइनस x बटे में y x इंटू क्या 100। यानी कहने का तरीका अपना अलग अलग हो जाएगा। जैसे कहने का तरीका अपना अलग होगा, ऑप्शन अलग अलग हो जाएगा। ऑप्शन जैसे अलग होगा, जिनका सही होगा उनका सही होगा, जिनका गलत होगा उनका गलत होगा। बच्चा थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाएगा। तो मैंने कहा कि का और से आप पढ़ने वाले हो, आज का और से की क्लास होने वाली है का और से पे, और मैं पूरी बात बताने वाला हूँ का और से पे। तो आप बस इतना जानना कि का और से क्या होता है। मैं इसको हटा दे रहा हूँ। का और से क्या होता है, अभी आपने देखा का मतलब होता है गुणा, का का मतलब क्या होता है तुलना करना, से का मतलब होता है गुणा, तुलना करना। पहला मैंने लिखा है, बताओ ये जो है b का कितना परसेंट होगा, ये जो है b का कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत होगा। देखो कितने फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपने देखा कि आपने बोला कि सर का लगा हुआ है किसके साथ, b के साथ। आपका जवाब होगा कि सर a बटे में b, a बटे में b गुणे, जब भिन्न में बदल दिया तो परसेंटेज बदलना हो, किससे गुणा कर देंगे 100, इतना परसेंट। यानी कहने का मतलब है कि जिसके साथ का लगेगा उसको क्या बना दोगे, हर बना दोगे। दूसरा मान लीजिए पूछ दिया यहाँ पे a जो है a इक्वल टू b का, a इक्वल टू b का कितना प्रतिशत होगा, a इक्वल टू b का कितना प्रतिशत होगा। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन, हमने कहा कि ये बताओ कि a बटे में कितना, a बटे में b गुणे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 100 हो जाएगा। मैंने फिर कहा कि जिसके साथ का लगेगा उसको क्या बनाओगे, जिसके साथ का लगेगा उसको क्या बनाओगे, हर बनाओगे। जिसके साथ का लगेगा उसको क्या बनाओगे, आपको हर बनाओगे। बस इतना काम करना है। फिर मान लीजिए मैंने कहा कि a to b, क्वेश्चन कभी कभी ऐसे पूछ देता है a to b इक्वल टू क्वेश्चन मार्क परसेंटेज। इसका मतलब पूछना चाहता है कि a जो है b का कितना परसेंट होगा। ये तीसरा मैंने नमूना लिखा आपके सामने। तो आप कहोगे सिंपल सी बात है कि a अपॉन b गुणे कितना हो जाएगा, a अपॉन b गुणे कितना हो जाएगा मेरे, तो 100 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए पूछ दिया कि a to b का कितना प्रतिशत होगा। आप कहोगे कि सर दोनों तो सेम है, लेकिन ये लैंग्वेज में है और शॉर्टकट तरीका से दिया था। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या है, का किसके साथ लगा हुआ है, a बटे में b गुणे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 100 हो जाएगा। मेरा पूरा कहने का मतलब ये है कि जिसके साथ का लगेगा उसको क्या बनाओगे मेरे दोस्त, जिसके साथ का लगेगा उसको हर बनाओगे, जिसके साथ का लगेगा उसको क्या बनाओगे, जिसके साथ का लगेगा उसको हर बनाओगे। मैंने कहा जिसके साथ का लगेगा उसको क्या बनाओगे, हर बनाओगे। और जब अंश बटे हर में हो जाएगा 100 से गुणा कर दोगे। जिसके साथ का लगेगा क्या बनाओगे, हर बनाओगे और 100 से गुणा कर दोगे। और उसके बाद से मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जिसके साथ का लगेगा क्या बनाओगे मेरे दोस्त। यहाँ पे आप का शब्द नहीं लगाओगे, लेकिन आप जानते हो x संबंधी y को हम लोग x बटे में क्या लिख सकते हैं, x बटे y लिखा जाता है। तो a संबंधी b को a बटे में b लिखा जाएगा। परसेंटेज में चेंज करना होगा तो 100 से गुणा करेंगे। तो हमने कहा यहाँ पे का शब्द लगा हुआ है, 1 बटे b गुणे कितना होगा 100। यानी का मतलब समझ गए होगे, जिसके साथ का लगेगा उसको हर बनाओगे, जिसके साथ से लगेगा उसको क्या बनाओगे, अंश बनाओगे। इतना काम आपको करना है। चलिए उसके बाद से के बारे में बात करते हैं। तो से में दो कंडीशन आते हैं। से की वजह बात करते हैं, कहोगे से क्या होता है, से भाग वाली से नहीं होती। हमने कहा कि पहला कंडीशन ये हो जाएगा, पूछा जाएगा ये जो है b से, देखो यहाँ पे से लगा हुआ, ये जो है b से कितना प्रतिशत कम होगा, कितना प्रतिशत कम होगा। यानी कह रहा है कि ये जो b से कितना परसेंट कम होगा। से का मतलब होता है कंपेयर करना ही होता है, लेकिन 20 की कंपेयर होती है। मैंने कहा कोई व्यक्ति है 500 कमा रहा है, कोई व्यक्ति 300 कमा रहा है। मान लीजिए इसको मैंने ये मान लिया, तो क्या मान लिया, b मान लिया। ये 500 कमा रहा है, b 300 कमा रहा है। तो आप कहोगे b जो है a से 200 रुपया कम कमा रहा है, या तो a जो है b से 200 रुपया अधिक कमा रहा है। यहाँ पे से की भावना पैदा होगी। कंपेयर a और b में होगा, तुलना a और b में होगा, लेकिन भावना किसकी पैदा होगी, से वाली पैदा होगी। तो जब से की बात होती है, का की बात होती है, तो हम लोग तुलना की बात करते हैं। हमने कहा ये जो यहाँ पे ए लगा हुआ था, ये जो है b से कितना परसेंट कम होगा। यानी a कम है b से, यानी b ज्यादा है, तो b माइनस a बटे में कितना, जिसके साथ से लगेगा उसको हर बना दोगे, गुणे कितना हो जाएगा 100। मैंने कहा जिसके साथ से लगेगा उसको क्या बनाओगे, हर। दूसरा ये मान लीजिए पूछ दिया
ये जो है 20 है, ये जो है 20 है, ध्यान देना, ये जो है 20 है, कितना परसेंट, कितना प्रतिशत अधिक होगा, कितना प्रतिशत अधिक होगा? आप कहोगे कि क्या अधिक होगा? आप कहोगे क्या कि सर यहाँ पे से लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है मेरे दोस्त? यहाँ पे से लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? यहाँ पे से शब्द का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब 20 की तुलना की बात कर रहा है। तो आप कहोगे ए अधिक है 20 है, तो ए माइनस क्या हो जाएगा? बी डिवाइड बाई हो जाएगा बी गुणे कितना होगा? 100 हो जाएगा, यानी ये हमारा आंसर बन जाएगा। मेरा कहने का मतलब कि का और से दोनों को ध्यान से पढ़ना, ये लैंग्वेज है, मैथ की गणित की लैंग्वेज में आपको लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ। यानी जिसके साथ का लगेगा उसको भी आप हर बनाओगे, जिसके साथ का लगेगा उसको भी आप हर बनाओगे, जिसके साथ से लगेगा उसको भी आप हर बनाओगे। बस अंतर इतना है कि जब से लगेगा तो अंतर निकालोगे, जब का लगेगा तो अंतर आपको निकालना नहीं। चलिए क्वेश्चन का श्रृंखला शुरू करते हैं। बस इतना ध्यान रखना कि जिसके साथ का लगेगा से, जिसके साथ से लगेगा वो भी, जिसके साथ का लगेगा वो भी हर बनेगा, जिसके साथ से लगेगा वो भी क्या बनेगा? हर बनेगा। आज लोग क्वेश्चनों के साथ हम लोग चलते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको कराएंगे, उसके बाद से आपके साथ पीडीएफ पे जुड़ेंगे हम लोग। कल से आपके क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए उन पे बात किया जाएगा, कैसे कैसे क्वेश्चन कौन से एग्जाम में पूछे गए, सब पे सारे क्वेश्चन में बात किया जाएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा, पहला क्वेश्चन आप देखना। कहा कि मान लो कि 4 संबंध है 5 बराबर क्वेश्चन था। ये अक्सर क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। जो डेटा मैंने रखा है ना, पेड डेटा है, ऐसा डेटा है कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चा कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ये 4 संबंध है 5 बराबर क्वेश्चन मार्क परसेंटेज, इसका मतलब क्या है? तो मैं बता दूं, वही का और से की बात कर रहा है। आप जानते हो कि एक संबंध है y बराबर क्या होता है? एक संबंध है y बराबर x बटे में कितना होता है? y होता है। तो 4 संबंध है 5 बराबर 4 बटे में कितना होगा मेरे दोस्त? 4 बटे 5 हो जाएगा। किससे गुणा करना है? 100 से गुणा करना है, तो हो जाएगा आपका 20। 20 चौका कितना होगा मेरे दोस्त? 80% हो जाएगा। कितना होगा? 80%। क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 80%। कोई दिक्कत किसी को? किसी प्रकार से कोई किसी व्यक्ति को दिक्कत हो तो मुझे बता देना, मैं बहुत धीरे चलूंगा, बहुत सिंपल वे में चलूंगा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने रखा, मैंने रखा कि 1 घंटा 1 मिनट 12 सेकंड 12 सेकंड का कितना प्रतिशत होगा? ध्यान देना, कितना प्रतिशत होगा। मैंने एक क्वेश्चन लिखा आपके सामने, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, वहीं से मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है। बोला है कि 1 घंटा जो है 1 मिनट 12 सेकंड का कितना परसेंट होगा? यानी किसके साथ का लगा हुआ है मेरे दोस्त? किसके साथ का लगा हुआ है? यानी 1 घंटा 12 मिनट, 1 घंटा जो है 1 मिनट 12 सेकंड का कितना परसेंट होगा? तो ध्यान रखना, इसमें सबसे छोटी यूनिट जो है सेकंड वाली है। कौन सी है? सबसे छोटी यूनिट सेकंड वाली है। तो मैंने कहा सबको सेकंड में बदल दो। 1 घंटा में कितना सेकंड होता है मेरे दोस्त? 1 घंटा में होता है 3600 सेकंड। कितना होता है? 3600 सेकंड होता है। 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है। और बी वाली वैल्यू मानते 1 मिनट 12 सेकंड में, 1 मिनट, ध्यान देना, 1 मिनट 12 सेकंड में, 1 मिनट 12 सेकंड में 72 सेकंड होता है। कितना सेकंड हो जाएगा? 72 सेकंड हो जाएगा। का किसके साथ लगा हुआ? 1 मिनट 12 सेकंड का, इसका मतलब हो जाएगा 3600 बटे में 72 गुणे कितना होगा मेरे दोस्त? 100 हो जाएगा। 72 पचे 360 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि ठीक 50 हो जाएगा। यानी कितना होगा? 50 डबल 0, यानी बहुत लंबा हो जा रहा है। 5000% के बराबर आ जाए। कितना आ रहा है? 5000% के बराबर आ जाए। कोई दिक्कत नहीं किसी को। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? आपके सामने मैं रख रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। बोला गया है कि तीसरा क्वेश्चन 4-5-10 क्वेश्चन मैं करा दूंगा आपको आज क्लास में। मैंने कहा कि बताओ कि 65 ग्राम 2 किग्रा का कितना प्रतिशत होगा? 65 ग्राम 2 किग्रा का कितना प्रतिशत होगा? ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम से उठाए गए हैं, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम से लिए हैं। आपको लिख तो रहा हूँ क्वेश्चन, लेकिन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया, वही क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ जो एग्जाम में पूछा गया। मैंने कहा 65 ग्राम जो है 2 केजी का कितना परसेंट होगा? क्या लगा हुआ मेरे दोस्त? का शब्द का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ? का शब्द का प्रयोग हुआ। तो आप सिंपल सी बात कहोगे कि सर 65 ग्राम है और ये 2 केजी है, इसको भी ग्राम में बदल सकते हैं। तो हमने कहा ए की वैल्यू हमारी है 65 ग्राम। कितनी आई मेरी? 65 ग्राम आई है। ए की वैल्यू 65 ग्राम है। और बी की वैल्यू हमने कहा 2 केजी है। 1 केजी में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। 2 केजी में मेरे दोस्त 2000 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा?
2 kg में 2000 ग्राम हो जाएगा। किसके साथ का लगा हुआ है? 2000 ग्राम के साथ। तो आप कहोगे सिंपल सी बात, 65 बटे में कितना हो जाएगा? 65 बटे में 2000 हो जाएगा, गुणे कितना होगा? 100 हो जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, हमारा कह सकते हैं कि 20 यानी 60 हो जाएगा। अब 3 दशमलव कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 3.5% के बराबर हो जाएगा हमारा, यानी नियर अबाउट हो जाएगा 3.3% के बराबर हमारा वैल्यू आ जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं किसी को। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 4। एक एक क्वेश्चन के सिंपल के साथ लेके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान देना। बोला है यदि x का 80% y के बराबर है। किसके बराबर है? y के बराबर है। x का 80% y के बराबर है। तो पहला क्वेश्चन है x का कितना प्रतिशत y होगा? कितना प्रतिशत y होगा? तो क्वेश्चन मेंशन कर रहा हूं, तो ध्यान देना। मैं लिखा हूं y का कितना प्रतिशत x होगा? y का कितना प्रतिशत x होगा? दूसरा मैंने यहाँ पे प्रश्न लिखा y से कितना प्रतिशत कम या अधिक x होगा। ये दो प्रश्न हैं आपके सामने, ये y। ये दो प्रश्न आपके सामने हैं। दोनों प्रश्नों को देखिएगा थोड़ा सा, मैं ये सिंपल वे में लिख पा रहा हूँ आपको। बोला है y का कितना परसेंट x होगा, y से कितना परसेंट कम या अधिक x होगा। जब से शब्द का प्रयोग हुआ है तो यहाँ कम और अधिक शब्द का भी प्रयोग हुआ है, ध्यान देना। तो क्वेश्चन करने का दो तरीका। पहला तरीका मैं बेसिक बताऊंगा। बोला है कि x इंटू 80 बटे में 100 बराबर y, यही बोला है क्वेश्चन। हमने कहा ये हो जाए कितना मेरे दोस्त? ये हो जाएगा 80x बराबर कितना हो जाएगा? 100y। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 100y। 20 चौका 80 हो जाएगा, 20 25 कितना होगा? 100 हो जाएगा। हमने कहा है बनेगा आपका 4x बराबर 5y, यानी बन जाएगा हमारा 1 बटे में y बराबर कितना? x बटे y बराबर बन जाएगा हमारा 4। 5 बटे में कितना बन जाएगा? 4। यानी x की वैल्यू 5 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। क्वेश्चन पूछा क्या है? पहला क्वेश्चन ये पूछा है, ध्यान देना। x की वैल्यू 5 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। पहला क्वेश्चन पूछा है y का कितना परसेंट x होगा? किसके साथ का लगा हो? y के साथ। y की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो सिंपल सी बात है, 5 बटे में 4 गुणे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। आप कहोगे सर ये हो जाएगा 25 25 25 कितना हो जाएगा? 125%। कितना होगा मेरे दोस्त? ये 25 25 125% हो जाएगा। दूसरा एक क्वेश्चन पूछा है, से लगा हुआ है y से कितना परसेंट कम या अधिक होगा? y से कम तो नहीं है, अधिक है x की वैल्यू अधिक है, कम तो नहीं है। दोनों का अंतर निकालो, 1 हो जाएगा। और किसके साथ से लगा? y के साथ 1 बटे 4 में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कितना अधिक है मेरे दोस्त? 25% अधिक है। कितना अधिक है? 25%। एक बेसिक तरीका आपको हर जगह किताबों में मिल जाती हैं, जो आप किसी भी किताब को खोलोगे, किसी बुक को खोलोगे तो आपको ये तरीका आपको वहाँ पे मिल जाता है। लेकिन मैं थोड़ा सा एडवांस तरीके पे काम करने वाला हूँ, आज आपको बताने वाला हूँ। इसको हटा देता हूँ पूरा का पूरा, इसको हटा देता हूँ। उसके बाद मैं तरीका आपको एक दूसरा बताने वाला हूँ। देखो, अगर ऐसे प्रश्न दिया हुआ है x का 80%, तो y के लिए 80 मान लो, x बराबर कितना मान लो? 100 मान लो। सिंपल सी बात, y बराबर कितना मान लो? क्वेश्चन का पैटर्न समझना। 80 20 25 100 20 चौका कितना होगा? 80 हो जाएगा। x की वैल्यू 5 आ गई, y की वैल्यू कितनी हो गई? 4 आ गई। y का कितना परसेंट किसके साथ का लगा हुआ है? तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि सर 5 बटे में 4 गुणे कितना हो जाएगा? 5 बटे 4 गुणे 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 25 25 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 125%। कितना हो जाएगा? 125%। दूसरा क्वेश्चन ये हो जाएगा, बोला है कि से लगा हुआ है, तो अंतर निकालोगे तो 1 हो जाएगा। 1 बटे में कितना होगा? 4 और ये कितना हो जाएगा? 100, यानी कुल कितना आ जाएगा? 25% हो जाएगा। कितना होगा? 25% हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये आसान हो गया, अब कठिन नहीं है। अब इससे दो क्वेश्चन तो पूछने ही जाएंगे, या तो एक वाला पूछा जाएगा तो एक पूछा जाएगा। दोनों में से कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा आपसे जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपका सही होगा, कौन सा क्वेश्चन आपका सही। चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि यदि, ध्यान देना, यदि x का 25%
y के 40% के बराबर है, 40% के बराबर है। तो पहला क्वेश्चन x का कितना प्रतिशत y होगा, कितना प्रतिशत y है, ध्यान देना। दूसरा क्वेश्चन x से कितना प्रतिशत कम या अधिक y होगा, ये दो है, ये दो प्रश्न आपके सामने हैं। यहाँ पे का लगा हुआ x के साथ, यहाँ पे से लगा x के साथ। पहले वाले में किसी के साथ भी से का लग रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है मेरे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पैटर्न आपका क्लियर होना चाहिए, पैटर्न जो हाँ आपका क्लियर है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। आप सिंपल सी बात कहोगे x का 25% y के, तो मैं सिंपल सा फार्मूला आपको बता रहा हूँ। मैंने कहा कि x का 25%, मैं सिंपल फार्मूले का काम करूंगा, बेसिक तरीके पे काम करूंगा, फिर एडवांस पे आऊंगा। मैंने कहा x इंटू 25 बटे में कितना हो गया मेरे दोस्त, 25 बटे में 100 हो गया। x इंटू 25 बटे में 100 बराबर y इंटू कितना, y इंटू 40 बटे में 100 हो जाएगा। हमने कहा कि हो जाएगा 25x बराबर कितना हो जाएगा, 25x बराबर कितना होगा 40y, 5 हो जाएगा 8 हो जाएगा। हमने कहा कि बताओ कि 5x बराबर कितना होगा 8y, 5x बराबर कितना होगा 8y। यानी हमने कहा कि वैल्यू जो हमारी x बटे में y की आएगी, x बटे में y की आएगी, ये बटे 8 बटे में कितनी आएगी 5 की आएगी। यानी x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्त 5 आ गई। पहला क्वेश्चन से क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन पूछा है x का कितना परसेंट, किसके साथ क्या लगा हुआ है x के साथ। तो ये 5 बटे में कितना होगा 8 हो जाएगा, गुणे कितना होगा 100 हो जाएगा। यानी 500 बटे में हो जाएगा आपका 8, यानी हो जाएगा आपका 500 बटे में 8, 250 बटे में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी 250 बटे में कितना हो जाएगा 250 बटे में 4 हो जाएगा। एक कट भी सकता है, यानी कट जाएगा तो कितना होगा 4 से फिर 24 हो जाएगा, 10 बचेगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4% यानी 62 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 5% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 62.5 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, बोला है x से कितना परसेंट कम या अधिक y को। x से अधिक तो है नहीं, कम है। x से क्या है अधिक नहीं कम है y, अंतर निकालोगे, अंतर कितना आ गया 3 बटे में कितना 8 गुणे कितना हो जाएगा 100। यानी कह सकते हैं कि 300 बटे में 8 हो जाएगा, यानी 150 बटे में कितना होगा 150 बटे में 4 हो जाएगा। तो काट लो यहाँ पे, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 4 3 कितना होगा मेरे दोस्त 12 हो जाएगा, 3 बचेगा 4 7 28, यानी हो जाएगा 37.5%। यानी दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से मिल गया। ये आपका पूरा का पूरा बेसिक तरीका था। लेकिन जब एडवांस तरीके पे आएंगे, जब इन तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं और आपको सबसे सिंपल तरीके से क्वेश्चन करना है, तो आप कैसे करोगे उसको भी मेरे साथ ध्यान से देख लेना और नोट्स बनाते चलना। बाकी कल क्वेश्चनों का सिलसिला हम लेके चलेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। देखो, जब इन तरह के प्रश्न आपके सामने हो, जब इन तरह के प्रश्न आपके सामने हो, क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना। आपको कल पीडीएफ में क्वेश्चन मिलेंगे, आज मैं लिख रहा हूँ, इस तरह के प्रश्न आपके सामने हो तो x के लिए y के साथ लगी वैल्यू, y के लिए x के साथ की वैल्यू मान लेना। कोई अपवाद नहीं, x बराबर कितना हो जाएगा 40, y बराबर कितना हो जाएगा 50 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा x बराबर 25 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। काटो, 8 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। बात खत्म। मुझे बेसिक तरीके से हल करने की आवश्यकता नहीं। हमने कहा पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, x का किसके साथ का लगा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि 5 बटे 8 गुणे कितना हो जाएगा 100, यानी 250 बटे में 4 हो जाएगा, 250 बटे में कितना होगा 4 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 62.5। वहाँ से भी 62.5 आया था, यहाँ से भी आया। दूसरा अंतर निकालोगे तो 3 हो जाएगा, 3 बटे में 8 गुणे कितना होगा 100 हो जाएगा, यानी 150 बटे में 4 हो जाएगा, 150 बटे में कितना होगा 4 होगा, यानी 37 कितना आ जाएगा भाई 37.5% आ जाएगा। वहाँ से भी आंसर ये मिला था, यानी दोनों जगह से आंसर आपको सेम मिला है। बस करने का तरीका नहीं, जो आपका पढ़ने का तरीका है, जो आपका पढ़ाने का तरीका है थोड़ा सा भिन्न है। यानी जो आपने बेसिक तरीके से यूज किया था उसको मैंने एडवांस तरीके से यूज करके बताया कि जब इस तरह के प्रश्न मिलते हैं तो आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है कि नहीं इसको बहुत ही 100 मान करना है, गुणागणित करना है। आपको सिंपल सी बात मान लेना है, जिसके साथ x के साथ लगने वाली वैल्यू उसको y मान लेना, y के लिए x के साथ वाली मान लेना।
बस इतना काम करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 3 तरह के प्रश्न अगर हमको अक्सर मिलते हैं और अक्सर मिल भी जाते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि, ध्यान देना, यदि x प्लस वाई का 30% x माइनस वाई के 50% के बराबर है, 50% के बराबर है। तो पहला क्वेश्चन ध्यान देना, x का कितना परसेंट वाई होगा। दूसरा, x से कितना प्रतिशत कम या अधिक वाई होगा। हर प्रश्न में 2 प्रश्न लिख रहे हैं, हर प्रश्न में हम 2 प्रश्न लिख रहे हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा और एक साथ 2 प्रश्नों को हम हल करें। यहाँ पे पहले वाले में क्या लगा हुआ है, दूसरे वाले में क्या लगा हुआ है, तो से लगा हुआ। पहले वाले में क्या लगा हुआ है, दूसरे वाले में से लगा हुआ, बस ध्यान से देखना। तो हम कह सकते हैं कि जब ऐसे प्रश्न आपके सामने मिलते हैं तो आप सिंपल सी फंडा ये बनाओगे, आप कहोगे कि x प्लस वाई जो बेसिक कराना जा रहा है, x प्लस वाई गुणे 30 में कितना हो जाएगा, 30 में 100 बराबर x माइनस वाई गुणे 50 में कितना होगा, 50 में 100। एक कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। ये वाली वैल्यू बनेगी हमारे 3x प्लस कितना, 3x प्लस 3y बराबर 5x माइनस कितना होगा, 5y। अब ये वाली वैल्यू घट जाएगी तो क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो हमने कहा कि 8x बराबर कितना हो जाएगी भाई, सॉरी ये जाएगी घट जाएगी तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2x बराबर कितना होगा, ये जाएगा जुड़ जाएगा तो 8y हो जाएगा। हमने कहा 2 चौका कितना होगा, 8 हो जाएगा। हमने कहा कि x बटे में y बराबर कितना हो जाएगा, x बटे में y का यहाँ पे कुछ नहीं 1 होगा तो हम कह सकते हैं 4 बटे में कितना होगा, 1 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू 4 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई। क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, किसके साथ क्या लगा हुआ, y के साथ। y की वैल्यू कितनी है, 4। 1 बटे 4 गुणे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 100 हो जाएगा। यानी कितना होगा, 25%। कितना होगा मेरे दोस्त, 25%। दूसरा क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, बोला है x से कितना परसेंट कम या अधिक। x से कम है, अधिक नहीं है, सॉरी अधिक नहीं है, कम है, अधिक नहीं है। तो हमने कहा दोनों का अंतर निकाला, कितना हो गया, 3 बटे में कितना हो गया, 4 गुणे कितना हो जाएगा भाई, 100। तो हो गया 25 से कितना हो जाएगा, 25 से हो जाएगा हमारा 75। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 75% हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे, सिंपल तरीके से यूज करते हैं। यहाँ से वैल्यू भी आपको उतनी ही आई, और जो मैं कराने जा रहा हूँ यही करना है, तो बाकी कुछ नहीं करना। आपको एक दिया है x, एक दिया है कितना, एक बार इनको ऐड करो तो x की वैल्यू हो जाएगी, एक बार इनको घटा दो तो y की वैल्यू हो जाएगी 20। 20 चौका कितना होगा मेरे दोस्त, 80 हो जाएगा। 4 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। सिंपल सी फंडा है बनानी। आपको बोला है किसके साथ का लगा हुआ, x के साथ का लगा हुआ, तो आप कह सकते हो कि x के साथ का लगा हुआ। तो आपका पहला क्वेश्चन जो हो जाएगा 1 बटे में 4, सॉरी पहला क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका 1 बटे में 4 गुणे कितना हो जाएगा, 100। ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 25%। वहां से 25% आपको मिला था। दूसरा क्वेश्चन कितना हो जाएगा, आपका आंसर निकालोगे 3 बटे में कितना होगा, 4 गुणे कितना होगा, 100। ये कितना हो जाएगा हमारा 25 से कितना होगा, 25%। यानी का और से पे जितने भी प्रश्न बनेंगे आप ऐसे ही अपनाओगे। जैसे मैंने आज बेसिक आपको बताया, कल से प्रश्न मिलेंगे आपको, का और से पे अक्सर प्रश्न मिलेंगे। तो इन टाइप के प्रश्न भी आपको एग्जाम में मिल जाते हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आप करने का प्रयास करेगा, प्रैक्टिस करेगा। मैंने आपको का और से का पूरा बेसिक बताया। का और से हुआ, बस आपको सिंपल जानना है कि जिसके साथ का लगेगा उसको हर बनाना है, जिसके साथ से लगेगा उसको भी क्या बनाना है, हर बनाना है। और से लगेगा तो अंतर निकालना है, का लगेगा अंतर नहीं निकालना है। बस इतना काम करना है। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा वीडियो को, और अपने दोस्त मित्र को जोड़िएगा। धन्यवाद।